नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है डायलॉग नेक्स्ट इंडिया। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। डायलॉग नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये दुनिया को भूख के संभावित टिपिंग पॉइंट से बचाने के लिए ब्रेक थ्रू कृषि नवाचारों पर फोकस करता है। ये आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा लाई गई हरित क्रांति की विरासत के 60 साल बाद भारत को फिर से वैश्विक कृषि नवाचार हब के रूप में मान्यता मिली है। इसी के साथ चलिए देखते हैं डायलॉग नेक्स्ट इंडिया के बारे में। डायलॉग नेक्स्ट इंडिया एक हाई लेवल 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन है। इसका आयोजन आईकार कन्वेंशन सेंटर पूसा कैंप नई दिल्ली में हुआ। इसकी मेजबानी वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने मिलकर की। इसकी थीम टेक इट टू द फार्मर के तहत उन्नत कृषि तकनीकों को और खाद्य प्रणालियों को विशेषकर ग्लोबल साउथ के किसानों तक पहुंचाना है, ताकि आने वाले 25 वर्षों में भूख के टिपिंग पॉइंट को टाला जा सके। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें नीति निर्माता, वैज्ञानिक, किसान, विदेशी प्रतिनिधि जैसे भूटान, नेपाल, FAO, USA आदि शामिल हैं। सम्मेलन में भारत से प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर अजय कुमार सूद और आईकार के DG एवं कृषि शिक्षा सचिव मंगीलाल जाट ने भाग लिया। इसी के साथ चलिए देखते हैं आईकार यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारत की प्रमुख कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्था है। इसे 1929 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पहले इसे इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। इसे 16 जुलाई 1929 को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। ये स्थापना रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसार हुई थी। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, फॉरेस्ट्री और संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। आईकार देश में कृषि शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश और मानक निर्धारित करता है। आईकार ने भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन और कृषि के बाद के विकास में एक पियोनियरिंग रोल निभाया है। इसके रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के माध्यम से देश ने 1950 और 51 से 2021 और 22 तक फूड ग्रेन्स का उत्पादन लगभग 6.21 गुना, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में 11.53 गुना, फिशेस में 21.61 गुना, मिल्क में 31.01 गुना और एग्स में 70.74 गुना बढ़ाया है, जिससे राष्ट्रीय फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। आईकार ने कृषि में हायर एजुकेशन में एक्सीलेंस को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डायलॉग नेक्स्ट इंडिया 2025 नई दिल्ली में आयोजित होने वाला 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन है। कथन 2, इसका थीम टेक इट टू द फार्मर मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ के किसानों तक उन्नत कृषि तकनीक पहुंचाने का उद्देश्य रखता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।